हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं अभिक्रिया की आणविकता यानी अणुसंख्यता के बारे में। यदि कहीं पर आणविकता आ जाए तो भी एक ही बात है और यदि अणुसंख्यता आ जाए तो भी एक ही बात है। अब यहां हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, प्लीज आप लोग आराम से फोकस करना। तो देखो कोटि के अंदर तो क्या होता था कि अभिक्रिया की मतलब जो अपने पास जो भी हम लोग स्टडी करते थे वहां हम लोग प्रैक्टिकली इश्यूज को मेन मतलब फोकस करते थे, यानी कि वहां जितनी भी अपने पास रिएक्शन होती थी वो सारी रिएक्शनें मतलब प्रैक्टिकल के द्वारा डिसाइड होती थी, यानी सारी की सारी अभिक्रिया प्रयोगों द्वारा निर्धारित होती थी। लेकिन यहां आणविकता में क्या होने वाला है, किसी प्राथमिक अभिक्रिया में, यानी यदि कोई केमिकल रिएक्शन, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती है तो आणविकता के अंदर क्या करना है, ओनली अपने पास फर्स्ट स्टेप पर फोकस करना है, उसकी प्राथमिक अभिक्रिया पर फोकस करना है, यानी किसी प्राथमिक अभिक्रिया में संगत या टक्कर करने वाली स्पीसीज। क्या बात करेंगे, प्लीज आराम से फोकस करना। किसी प्राथमिक अभिक्रिया में संगत करने वाली यानी टक्कर करने वाले, संगत को टक्कर कहते हैं, ठीक है, यानी कि जो दो अणु होंगे आपस में क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। तो प्राथमिक अभिक्रिया में यदि दो अणु टक्कर कर रहे हैं तो अभिक्रिया की आणविकता का मान 2 हो जाएगा। यदि प्राथमिक अभिक्रिया में टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या 4 है तो अपने पास अणुसंख्यता का मान भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहां यदि हम लोग बात करें यानी किसी प्राथमिक अभिक्रिया में संगत या टक्कर करने वाली स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब अपने पास कौन कौन सी प्रजाति हो सकती है, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है या आयन हो सकता है, यानी किसी प्राथमिक अभिक्रिया के अंदर संगत करने वाली, टक्कर करने वाली स्पीसीज, अणु, परमाणु या आयन की जो संख्या होती है उन संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, राइट। तो अपन लोग इसमें इजी वे में कुछ एग्जांपल्स स्टडी करते हैं और आप लोग एग्जांपल्स को आराम से चेक करोगे प्लीज। तो अपने पास बात करते हैं सबसे पहले हम लोग इसके फर्स्ट एग्जांपल के बारे में। तो अपने पास जो मतलब फर्स्ट एग्जांपल इसके अंदर जो रहने वाला है वो अपने पास H2 + Cl2 बराबर 2HCl। अब इसके अंदर क्या होता है, द्रव्यीकरणोपति नियम से सारी चीज हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है। तो अभिक्रिया का वे क्या हो जाएगा हमारे पास K और यहाँ पर H2 की पावर 0 और मतलब Cl2 की पावर 0। ये काम होता है अभिक्रिया की कोटि के अंदर, राइट ना, ओके। क्योंकि अभिक्रिया की कोटि में अभिक्रिया का जो वेग जो अपने पास डिपेंड करता है वह प्रयोगों द्वारा डिसाइड होता है। लेकिन यदि आणविकता की बात करेंगे तो आणविकता का मान कि प्राथमिक अभिक्रिया के अंदर कितने अणु भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पे H2 के आगे कुछ भी मल्टीप्लिकेशन के अंदर नहीं है तो हमें इसको क्या समझना है कि यदि कुछ भी मल्टीप्लिकेशन के अंदर नहीं है तो हमें इसको क्या समझना है कि इसके आगे 1 है। और इसी प्रकार से Cl2 के आगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर कुछ नहीं, मतलब हमें क्या समझना है, 1 समझना है, क्योंकि इसको जो आणविकता के अंदर इंक्लूड करेंगे तो इस स्थिति में आणविकता का मान 2 हो जाएगा, जो कि इजी वे में समझ में आ गया होगा। यहाँ कोटि भले 0 आ रही है लेकिन आणविकता का मान 2 आ रहा है और इसको आप लोग इजी वे में आराम से समझ सकते हैं। फिर अगला एग्जांपल है H2 + Br2 2HBr। इसके अंदर इसकी कोटि का मान भले 3/2 आ रहा है लेकिन इसकी आणविकता का जो मान है वो अपने पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।